ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। तो जो कह रही है ना, उसको देखकर, उसकी शक्ल देखकर भी लग रहा है कि ये ब्लेस्ड नहीं है। यदि ब्लेस्ड होती तो इसके अंदर परमेश्वर का भय होता। यदि ब्लेस्ड होती तो इसके चलने फिरने से पता चलता कि ये ब्लेस्ड है। तो जो उसकी रूपरेखा देखी जा रही थी उसके मुताबिक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था कि वो ब्लेस्ड है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में वो स्टेज पर चढ़कर कोई परफॉर्मेंस दे रही हो, ऐसी हालत में वो नजर आ रही थी। तो वहीं से पता लगता है जो ब्लेस्ड है ना, वो हजारों लोगों में अलग नजर आते हैं। उनको अपने मुंह से कहना नहीं पड़ता कि वी आर ब्लेस्ड, बल्कि उनका जीवन का जो रहन सहन, उनकी जिंदगी बता देती है कि ये ब्लेस्ड हैं कि नहीं है। उनका चाल ढाल बताता है कि ये ब्लेस्ड हैं कि नहीं है। उनकी जो जैसे संसार ख्वाहिशों के अंदर घिरा हुआ है, जिस्मानी ख्वाहिशों की, संसारिक ख्वाहिशों की, उनका जीवन ही बता देता है कि ये लोग त्यागी लोग हैं, त्याग किए हुए लोग हैं। ख्वाहिशों पर जो खुदा के खिलाफ लेकर जाती हैं, उन सारी ख्वाहिशों पर ये लोग जय पाए हुए हैं और सिर्फ ये आत्मिक ख्वाहिशों की ही चाहत रखते हैं। तो उनका जीवन बता देता है। तो जो ये कहता है कि हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी नौकरी है, हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है, तो उनको फिर दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन लोग हैं, तो आप ही बता दो कि इंडिया में यदि मसीह में आने पर इस किस्म की ब्लेसिंग मिलती है, तो आप बताओ इंडिया में कितने क्रिश्चियन हैं जो अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। अगर एक 24 लोगों की लिस्ट तैयार की जाए तो मेरे ख्याल से उसमें किसी क्रिश्चियन का नाम नहीं आएगा, किसी भी क्रिश्चियन का नाम नहीं आएगा। हम लोग जलंधर के रहने वाले हैं, यदि जलंधर की ही बात करेंगे तो वहां पर किसी क्रिश्चियन का नाम मेरे ख्याल से 500 नंबर पर भी नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जो यीशु मसीह को मानने वाले नहीं हैं। हमारे वहां पर सीतन वेज जी हैं जो नामी ग्रामी अमीर आदमी है, पंजाब केसरी वाले हैं, अजीत अखबार वाले हैं, बाबा स्किन वाले हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जलंधर में। तो उनके साथ यदि ये ब्लेस्ड लोगों की तुलना करें तो ये तो उनके पास खड़े होने के भी काबिल नहीं है। सो ये संसारिक चीजों से हम लोग ब्लेस्ड होने का दावा नहीं कर सकते, बल्कि हम आत्मिक चीजों से ब्लेस्ड होने का दावा कर सकते हैं। जैसे लोग मारे मारे फिर रहे हैं ना इन चीजों को हासिल करने के लिए, जब लोग हमको इसके उलट इन चीजों पर देखेंगे, वो हमारा जीवन इस, वो लोग बेशक हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो आनंदित नहीं, जब वो हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी वो हमको आनंदित देखें, फिर वो कहेंगे कि यार ये लोग ब्लेस्ड हैं, सचमुच ये ब्लेस्ड हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी नाम की कोई चीज नहीं। इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे खिले हुए रहते हैं, इनकी शक्लें खिली हुई रहती हैं, इनकी सूरतें एकदम आनंदित रहती हैं, और इनका रहना सहना जो है कुछ भी ना होते हुए फिर भी ये कैसे इतने आनंदित रह लेते हैं। तो वो है ब्लेस्ड, इसे कहते हैं ब्लेस्ड। एक भूखा आदमी 2 दिन का खुदा की तारीफ कर रहा हो, कोई आकर पूछे हाँ जी कैसे हो जी, वो बोले ब्लेस्ड, तो ये है ब्लेस्ड। अगर वही 2 दिन का भूखा हुआ कोई आए हालचाल पूछने तो उसे कहे यार मेरे को रोटी तो खिला दे, तो वो ब्लेस्ड होगा जी, उसको आप कैसे ब्लेस्ड कहोगे। अब जो ब्लेस्ड है वो जगह जगह पर तो मांगते फिरते हैं, साइटें बनाई हुई हैं उन पर मांगते फिरते हैं, वेबसाइट पर चले जाओ वहां पर मांगते हुए। तो ये जो ब्लेस्ड है वो किसी को देगा या किसी से मांगेगा। तो जो मंगतों की तरह मांगते फिरते हैं ये ब्लेस्ड नहीं, ये तो मंगते हैं। तो इनको ब्लेस्ड होने का भी जो भेदभाव पता नहीं है पूरी तरह से, कि जबूर गाते हैं ना कदे देखी है लाचार ना टुकर मांगती भी है। तो जो ब्लेस्ड है वो कभी लाचार नजर नहीं आएंगे, जो ब्लेस्ड है वो कभी मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। जो ब्लेस्ड है वो अपनी
वीडियो के नीचे पट्टी नहीं लगाएंगे कि दान भेजो, दशमांश भेजो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करें। उनको मांगने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिसने सारी कुदरत को बनाया वो मेरा बाप है और वो मेरी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने की जरूरत रखता है। यदि वो 40 साल इसराइल को आकाश से रोटी दे सकता है तो वो मेरी देखभाल भी कर सकता है। वो है ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड कहना और ब्लेस्ड दिखाना ये दो बातें हैं। इसलिए बोला निकल आओ और अलग रहो। तो अलग करके दिखाओ ना। उनके पास सब कुछ है इसलिए वो लोग आनंदित हैं। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो फिर भी उस आनंद को उनसे ज्यादा दिखाओ। फिर पता चलेगा, अगले को पता चले कि जब मैं इसका हाल पूछने गया था ना तो वो बड़े चाव के साथ मेरे साथ मिला था। बाद में उसको पता चले यार ये तो उस दिन जब मैं मिला था ये 2-4 दिन से भूखा था और इसको पता भी था कि मैं अमीर आदमी हूं, ये मुझसे कुछ मांग सकता था, लेकिन इसने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं और इसके चेहरे से हाव भाव से ऐसा कुछ प्रतीत भी नहीं हुआ कि इसको किसी चीज की जरूरत है। जब उस आदमी को आपकी ये हालत का पता चलेगा ना फिर वो आपकी गवाही लोगों में देगा। सचमुच ये वो लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं। खुदा आपको आशीष